क्या आप जानते हैं कि FIR क्या होती है, क्यों की जाती है? कई बार देखा गया है कि कोई व्यक्ति किसी से बदला लेने के लिए गुस्से में आपसी रंजिश में झूठी FIR कर देता है। ऐसे में जिस व्यक्ति के लिए झूठी FIR की जाती है वो खुद को कैसे बचा सकता है? भारत में कुछ ऐसे कानून हैं जिसके तहत वो खुद को बचा सकता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि झूठी FIR से बचने के लिए कौन से कानून हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर कोई झूठी FIR दर्ज करवा देता है तो क्या उसको सरकारी नौकरी मिलने में या इंटरव्यू के दौरान दिक्कत तो नहीं आएगी या उसे सरकारी नौकरी से निकाल तो नहीं दिया जाएगा, कैसे वो झूठी FIR के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है इत्यादि। आए दिन देश में छोटी बड़ी आपराधिक घटनाएं देखने और सुनने को मिलती ही रहती हैं। ऐसे में जिस आदमी के साथ अपराध होता है वो पुलिस में जाकर FIR करता है। क्या आप जानते हैं कि FIR आखिर क्या होती है और कैसे लिखी जाती है? अगर कोई झूठी FIR दर्ज कराता है तो क्या करना चाहिए? दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग आपसी मतभेद में एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में झूठी या फेक FIR लिखवा देते हैं। जिसके खिलाफ झूठी FIR होती है वो पुलिस और कोर्ट के कानूनी झंझटों में फंस जाता है और उसका समय, धन इत्यादि बर्बाद होता है। लेकिन झूठी FIR के खिलाफ कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे बचा जा सकता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय कानून में धारा 482 CRPC ऐसा ही एक कानून है जिसके उपयोग करने से बेकार की परेशानियों से बचा जा सकता है। इस धारा 482 के अंतर्गत वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। इसके साथ व्यक्ति अपनी बेगुनाही के सबूत भी दे सकता है। यानी CRPC की धारा 482 के तहत जिस बंदे के खिलाफ FIR कराई जाती है वो इसको चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट से निष्पक्ष न्याय की मांग कर सकता है। इसके लिए वकील की सहायता से एप्लीकेशन को हाई कोर्ट में लगाया जाता है और झूठी FIR के खिलाफ प्रश्न किया जा सकता है। यहीं आपको बता दें कि अपराध दो प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञेय अपराध यानी गंभीर किस्म के अपराध जैसे कि गोली चलाना, मर्डर करना, डकैती इत्यादि, और दूसरा असंज्ञेय अपराध जो कि बेहद मामूली अपराध होते हैं जैसे मारपीट इत्यादि। संज्ञेय अपराधों में FIR दर्ज की जाती है और इस तरह के अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जबकि असंज्ञेय अपराधों में NCR दर्ज की जाती है। इस तरह के अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। दोस्तों, झूठी FIR अगर कोई दर्ज कर देता है तो ऐसे में सबसे पहले बेल लेनी चाहिए, या तो ऐसे में एंटीसिपेटरी बेल ली जा सकती है जिससे आप बच सकते हैं, या फिर रेगुलर बेल ले सकते हैं जो कि गिरफ्तारी के बाद ली जाती है। बेल लेने के बाद सबसे पहले वकील करना होता है और उसकी मदद से हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी होती है CRPC की धारा 482 के तहत। यदि FIR किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी की गई हो तो उसके पास बेगुनाही के कुछ सबूत तो होंगे ही। इन बेगुनाहों के सबूत को भी एप्लीकेशन के साथ लगाकर हाई कोर्ट में दिया जाता है। सबूत के तौर पर कुछ भी ऐसे ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स या लेटर्स वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। यदि आपके पक्ष में कोई गवाह भी है तो उसका भी एप्लीकेशन में जिक्र करना ना भूलें। हाई कोर्ट में CRPC की धारा 482 के तहत जब एप्लीकेशन दी जाती है तो उसके बाद सुनवाई होती है, और अगर कोर्ट को लगता है कि आपने जो भी प्रमाण या सबूत पेश किए हैं वो सही है, आपकी बेगुनाही को साबित करते हैं, तो कोर्ट उस FIR को खारिज करने का आदेश देती है। लेकिन अगर आप कोर्ट में पूर्ण रूप से सबूत नहीं दे पाते हैं जिससे आपकी बेगुनाही साबित हो तो कोर्ट एप्लीकेशन को खारिज कर देती है, जिससे फिर उस व्यक्ति के ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं और फिर ट्रायल शुरू हो जाता है। यही आपको बता दें कि हाई कोर्ट में एप्लीकेशन खारिज होने के बाद व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में भी एप्लीकेशन दे सकता है। यहीं पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अगर कोई आपके खिलाफ झूठी FIR कर देता है और आप उसके खिलाफ CRPC की धारा 482 के तहत एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो जब तक आपका केस कोर्ट में चलता है तब तक पुलिस आपके खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई कर सकती है और ना ही आपको गिरफ्तार कर सकती है। कोर्ट जांच अधिकारी को जांच के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दे सकता है। हाई कोर्ट जब आपके अनुसार जजमेंट दे देता है और आपकी बेगुनाही साबित हो जाती है तो आप अगर चाहें तो उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपके ऊपर झूठी FIR की थी आप मानहानि का केस कर सकते हैं, जिसमें आप मुआवजा ले सकते हैं या उसको सजा भी दिलवा सकते हैं, या फिर IPC की धारा 211 के तहत आप उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं जिसमें उसको 2 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकती है। साथ ही IPC की धारा 182 के तहत जिस पुलिस अधिकारी ने झूठी FIR दर्ज की हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में 4 साल तक की सजा या 1 साल तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। दोस्तों, कानून हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए ही बना है, लेकिन किसी को चोट पहुंचाने के लिए इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।
आजकल ऐसे कई मामले देखने या सुनने को मिलते हैं जिसमें किसी आपसी रंजिश में व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए झूठी FIR दर्ज की जाती है। आमतौर पर दहेज इत्यादि के मामलों में ऐसा देखा गया है कि भले ही कानून के तहत व्यक्ति निर्दोष साबित हो गया हो, लेकिन समाज में उसको निंदा की दृष्टि से ही देखा जाता है। वो पहले जैसा सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता है। तो अब आप जान गए होंगे कि झूठी FIR से कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए कानून में क्या क्या प्रावधान है, साथ ही FIR दर्ज करवाने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है और कैसे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करें। साथ ही कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।